आप बहुत बेबाक बोलते हैं, सच बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार फेल हो गई है? सच बोलिएगा एकदम। क्या बात कर रहे हैं, अभी WHO ने आज के दिन WHO ने सराहा है उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मैनेजमेंट को, प्रबंधन। आज ही के दिन हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया। आज ही के दिन, आज ही करके हम आगे धीरे धीरे कर करके आंकड़ा इस तरह दिखाया जा रहा है कि राजघाट पे कुछ और है और सरकारी आंकड़ा कुछ और। इस बात को आपका काम है ये, आप बखूबी काम कर रहे हैं। गोरखपुर लाइव को धन्यवाद। सहयोग के आंदोलन, सहयोग तो पप्पू यादव भी कर रहा था और गठबंधन के आपकी सरकार है बिहार में और उसको गिरफ्तार कर लिया था 25 साल पहले के केस पे। ये देखिए, ये सब कोर्ट का मामला है। जिस कोर्ट का आप हवाला कर रहे हैं उसी कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। कोर्ट ने आज तो कुछ कहा नहीं, कोर्ट ने तो 25 साल पहले का फैसला सुन, पहले के फैसले को तो आज हम कभी भी लागू इसलिए करा रहे हैं को राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगा दिया। कौन थे और क्या रहेंगे आगे, यह भी भविष्य, आज की स्थिति क्या है तो बिहार की भविष्य, यह भी भविष्य तय है उनका, क्या रहेंगे ये भी भविष्य तय है। और ऐसे आदमी के बारे में आप इतना चिंतित हो रहे हैं, यह सब देश के कलंक है, देश के ये कलंक है, बोझा है। पप्पू यादव को कलंक कर रहे हैं, भोजन करा रहा है तो कलंकी है। तो कोर्ट ने फटकार लगाई थी नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री पर भी फटकार लगा था। तभी अटल जी ने कहा था कि राज धर्म का पालन करिए। आप पेट कटवाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। सरकार क्या कर रही है? आप बात को घुमा रहे हैं, जो सरकार में रहेगा बात को घुमा रहे हैं। आप सहयोग करिए, लोग ऑक्सीजन समझना शुरू कर दिए। आज के 10 साल पहले जब बोतल का पानी मिलता था लोग हंसते थे, हाँ बोतल का पानी ये क्या होता है, ये हम नहीं पियेंगे, हम नल का पानी पियेंगे। बाहर विधायक जी आरोप लगा रहे हैं सर, क्या बात का, आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। अभी कल की बात है उनकी पत्नी नहीं इलाज करा पा रही। इससे बुराई क्या है, हम क्या करें, हम विधायक है तो हम आपका ऑक्सीजन छीन के अपने मुंह पे लगा लें। ना कमी है, नहीं कमी कहाँ है, हम अगर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जनता उपयोग कर रही है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ बातचीत करेंगे जटाशंकर त्रिपाठी। आपको बता दे ये वही जटाशंकर हैं जो कुछ दिन पहले विवादों में रहे हैं। ममता बनर्जी के पार्टी यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा तक कहा था। जटाशंकर जी, आज बात टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नहीं होगी, बात स्वास्थ्य संबंधी होगी, बात कोरोना को लेकर है और आपके विधानसभा को लेकर है और आपके जिले को लेकर है। सबसे पहला मेरी बिना किसी भूमिका के मैं सवाल पर आता। सबसे पहला सवाल, आप खड्डा के विधायक हैं, कुशीनगर जिले में युवाओं की एक मांग है गोरखपुर लाइव के माध्यम से कुशीनगर जिले को भी एक कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाए, एक कोविड अस्पताल मिले, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले गोरखपुर लाइव के दर्शकों को, सुनने वालों को, आपके मित्रों को और मेरे अपने मित्रों को जटाशंकर त्रिपाठी विधायक खड्डा का नमस्कार, प्रणाम। देखिए, कोविड अस्पताल मेरा बस चले तो जैसा कि मैंने विधानसभा खड्डा के दोनों सीएससी को, कोटवा सीएससी को एक्शन एड के माध्यम से और खड्डा के तुरकहा सीएससी को यूनिसेफ के माध्यम से, दो संस्थाओं के माध्यम से 50-50 बेड की कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। और अगर नौजवानों ने मांग किया है तो मैं उन नौजवानों से किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बजाय सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के इस राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में जो सरकार कह रही है, जो सरकार अनुग्रह कर रही है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नहीं, आप अभी आपने कहा कि मेरा बस चले तो आपका बस चला तो आप कह रहे हैं स्कूल, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कहा था कि हम स्कूल दे देंगे कोविड के लिए, लेकिन आप खड्डा, आप गोरखपुर में आपका विश्वविद्यालय है, आप कह रहे हैं कोविड अस्पताल बना दिया जाए, लेकिन खड्डा के आप विधायक हैं, कुशीनगर के विधायक हैं, आप कोविड अस्पताल की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आपको मैंने आपके दर्शकों के माध्यम से पहले ही मैंने बताया है आपको कि मैंने ऑलरेडी आपको 1 हफ्ते के अंदर खड्डा विधानसभा की 2 सीएससी है, दोनों सीएससी पर 50-50 बेड का कोविड अस्पताल पूरी ऑक्सीजन के साथ, कंसंट्रेटर के साथ, पूरी मेडिसिन किट के साथ, पूरी इस तैयारी के साथ 50-50 बेड के 2 अस्पताल हमारे तुरकहा सीएससी पर और कोटवा सीएससी पर तैयार आपको मिलेंगे। पहला मात्र ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा के दोनों सीएससी पर 50-50 बेड का कोविड अस्पताल दिए जाने। डॉक्टर है कि नहीं है? डॉक्टर हमारे पास बहुत, हमारे दोनों डॉक्टर संतोष जी और प्रभु जी जो सीएससी कोटवा के इंचार्ज हैं और तुरकहा के इंचार्ज हैं, दोनों ही मेडिसिन के डॉक्टर हैं और बहुत ही उनका व्यापक
बहुत ही व्यापक उनका फैलाव है अपने गांव के लोगों के साथ, हमारे विधानसभा के साथ, हमारे विधानसभा के पेशेंटों के साथ, हमारे विधानसभा के मरीजों के साथ। उन लोगों की बहुत ही अद्भुत क्षमता है और उस अद्भुत क्षमता के साथ विधानसभा खड्डा के दोनों सीएससी को और उनके साथ जुड़े पीएससी को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं लगता कि कुशीनगर जिले में एक कोविड अस्पताल अलग से होना चाहिए, जो युवाओं की मांग है वो जायज है, और इससे आपको नहीं लगता है कि जो गोरखपुर मरीज आते हैं कुशीनगर से गोरखपुर, रास्ते में ही डेथ कर जाते हैं कभी ऑक्सीजन के अभाव में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के बजाय जो बिल्डिंग आपके पास है, जो बिजली आपके पास है, जो पंखा आपके पास है, जो बेड आपके पास है, जो दवा आपके पास है, जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में 14 ब्लॉकों पर हर ब्लॉक के लगभग सीएससी है। अभी हमको जरूरत है उस इलाके की सीएससी को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करते हुए और ज्यादा मजबूती करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को, हमें कम इंफ्रास्ट्रक्चर में तुरंत हम वहां पहुंच जाएंगे। हमारे पास बेड, बिजली, पंखा ये सब नहीं खोजना पड़ेगा। जो मेरे पास उपलब्ध है उसकी स्वाट एनालिसिस करिए, कहाँ हम स्ट्रेंथनिंग है, कहाँ हम वीक है, कहाँ पर हमारे पास थ्रेट है, कहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी है। उस स्वाट एनालिसिस करने के बाद तुरंत कम पैसे में और कम समय में अब पूरे जिले को 14 कोविड अस्पताल देने की बात हम कर रहे हैं। एक की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 14 कोविड अस्पताल देने की। कब देंगे? जब लोग मर जाएंगे? नहीं, अब तो आप इस राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में आपकी सरकार पर खुद जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपकी सरकार झूठ बोलती है, ऑक्सीजन है नहीं, मरीज मर रहे हैं। नहीं, देखिए, तथ्यों का एनालिसिस करना, आंकड़ों का एनालिसिस करना और उसकी आंकड़ों के एनालिसिस पर विश्लेषण करना, यह हमारे मीडिया के साथी, आपके साथी, एक्टिविस्ट साथी और अन्य लोगों का ये काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस राष्ट्रीय आपदा में जन सहयोग मांगना, जन सहयोग लेना, और दोनों के लिए, आपके लिए, आपके द्वारा, आपके साथ मिलकर करके अभी कोविड-19 को एलिमिनेट करने की दिशा में आप मेरा सहयोग करिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ मिलकर करके इसे जड़ से खत्म करने की बात करिए। और ये जड़ से खत्म करने की बात तभी हो सकती है जब एक के बजाय हर सीएससी पर 14 कोविड अस्पताल बने। सीएससी के अंदर आरटीपीसीआर की बात हो, पीएससी के अंदर आरटीपीसीआर की बात है। बियॉन्ड द बाउंड्री आप बांधने की कोशिश करिए। ये जो उचित बात है, उचित बात सामने आती नहीं है। इस पीएससी एरिया का कोई भी आदमी दूसरी पीएससी पर अगर आरटीपीसीआर करने जाता है तो एक के साथ 3 जाएगा और 3 जगह फैलाते हुए जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप आरटीपीसीआर को हर पीएससी की बात करिए, आप आरटीपीसीआर की हर सीएससी पे बात करिए, और हर कोविड अस्पताल को हर सीएससी की बात करिए। महिला अस्पताल, जहां हमारे चितौरी में महिला अस्पताल है, जहां ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आपके पास भोजन है, घी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कंसंट्रेटर की जरूरत है। अब आप कहिए कि हम नया कोविड अस्पताल बनाएंगे, ये क्या है? अति महत्वाकांक्षी में आप मरीज तक सुविधा नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक और बन जाए। आप अपने सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आप अपने सरकार पर जो नए कोविड अस्पताल खुल रहे हैं तब उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार अतिरिक्त कोविड अस्पताल देने में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद एक और अतिरिक्त दे रही है। एक और बहुत बेबाक बोलते हैं, सच बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार फेल हो गई है? सच बोलिएगा एकदम। क्या बात कर रहे हैं? अभी WHO ने आज के दिन WHO ने सराहा है उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मैनेजमेंट को, प्रबंधन। आज ही के दिन हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया, आज ही के दिन, आज ही का खबर। आज वो पेपर जो फटकार लगी है, अति सम्मानीय कोर्ट के मैं आदर करता हूँ। मेरी औकात और मेरी ताबूत और मेरी ताकत नहीं है कि मैं सम्मानित कोर्ट के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन आप उस फाइल का अध्ययन जाके करिए। वो फाइल में जो पेपर लगा हुआ है आज का फाइल नहीं है, आज का पेपर नहीं है। आज की जो स्थिति है, आज WHO ने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, उनके मैनेजमेंट के, उनके गरूर को, उनकी प्रतिभा को, उनकी गौरा गाथा की कहानी आज कही गई है। नहीं लगता कि आपको पेपर कोर्ट में जो पेपर है वो फाइल की जाकर अध्ययन करिए, वो 1.5 महीने पहले के पन्ने पड़े होंगे। उस पन्नों के आधार पर कुछ कहना
और आज का है ना, दोनों बहुत अंतर है। तब मैं राष्ट्रीय आपदा का जो सेकंड वेव आया, उसके वेरिएंट आए, उसके तत्व आए, उसके एलिमेंट आए, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम समझ लिए हैं, हम उसका काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा प्रबंधन आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे कर करके हम आगे चलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे हमारी मरीज कम हो रहे हैं, हमारी स्थिति सुधर रही है। धीरे धीरे कर करके हम आगे धीरे धीरे कर करके आंकड़ा इस तरह दिखाया जा रहा है कि राजघाट पे कुछ और है और सरकारी आंकड़ा कुछ और। इस बात को मालूम? आपका काम है ये, आप बखूबी काम कर रहे हैं। गोरखपुर लाइव को धन्यवाद। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सहयोग करिए मीडिया के साथ ही। ये राष्ट्रीय आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। ऑक्सीजन का अभाव है तो दिखाए नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरा भरपूर है, विपक्ष पर। अच्छा ये बताइए, इस समय लोकतंत्र प्रणाली में मीडिया का सहयोग में हम आपके आदर भाव से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में आप सहयोग के आंदोलन। सहयोग तो पप्पू यादव भी कर रहा था, और गठबंधन के आपकी सरकार है बिहार में, और उसको गिरफ्तार कर लिया था 25 साल पहले के केस में। ये देखिए, ये सब कोर्ट का मामला है। जिस कोर्ट का आप हवाला कर रहे हैं उसी कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। कोर्ट ने आज तो कुछ कहा नहीं। कोर्ट ने तो 25 साल पहले का फैसला सुन, पहले के फैसले को तो आज हम कभी भी लागू इसलिए करा रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी पर आरोप लगा दिया। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं। जब हम कुछ करेंगे तब भी हमें सुनना है, कुछ नहीं करेंगे तब भी हमें सुनना है। इससे बढ़िया हम कुछ कर करके सुने। अगर हम अच्छा काम करके कुछ सुन रहे हैं तो उसे कोई बुराई नहीं है। और पप्पू यादव के बारे में मुझे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पप्पू यादव हैं कौन थे और क्या रहेंगे आगे, यह भी भविष्य। आज की स्थिति क्या है तो बिहार की भविष्य, यह भी भविष्य तय है उनका। क्या रहेंगे ये भी भविष्य तय है। और ऐसे आदमी के बारे में आप इतना चिंतित हो रहे हैं, यह सब देश के कलंक है, देश के ये कलंक है, बोझा है। पप्पू यादव को कलंक कर रहे हैं, भोजन करा रहा है तो कलंकी है। वो भोजन करा रहे हैं लोगों में जब मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, गरीबों के लिए पैसा दे रहे हैं। आदर्श सूचक सामाजिक कार्यों के बारे में नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। वो 25 वर्ष जो आपने पहले कहा था, जिसकी वजह से वो जेल में है, उन कार्यों पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। उनकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर टिप्पणी करें तो कोर्ट ने फटकार लगाई थी नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री पर भी फटकार लगा था। तभी अटल जी ने कहा था कि राज धर्म का पालन करिए। जी देखिए, ये सम्मानित कोर्ट और सम्मानित कोर्ट में अपने विश्व गुरु महान नेता, हमारे हम सब लोगों के दिल अजीज, हम सब लोगों के नेता, हम लोगों के प्रधानमंत्री, जिनको देख करके हम लोगों ने सीखने की ललक, जिनको देख करके चलने की ललक, जिनको देख करके बोलने की ललक, जिनको देख करके जीतने की ललक पैदा होती है, के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी सवाल आपसे, ऑक्सीजन का अभाव है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई कमी नहीं है, विपक्ष की साजिश। कहाँ ऑक्सीजन की कमी है? इतना बढ़िया ऑक्सीजन नहीं देख रहे हैं, इतना बढ़िया। मैं मरीजों की बात कर रहा हूँ, आप बात को घुमा रहे हैं सर, आप बात को घुमा रहे हैं। हम भी कोविड के पेशेंट है, रोज आके बात को घुमा रहे हैं, रोज आके ऑक्सीजन लेते हैं। आप पेट नहीं, आप बात को घुमा, आप पेट करते हैं, बात को घुमा रहे हैं, पेट कटवाते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। सरकार क्या कर रही है ना? आप बात को घुमा रहे हैं, जो सरकार में रहेगा आप बात को घुमा रहे हैं। आप सहयोग करिए, लोग ऑक्सीजन समझना शुरू कर दिए। आज के 10 साल पहले जब बोतल का पानी मिलता था लोग हंसते थे, हाँ बोतल का पानी ये क्या होता है, ये हम नहीं पियेंगे, हम नल का पानी पियेंगे। वो समय दूर नहीं है जब ऑक्सीजन का पाउच भी पॉकेट में लेकर के चलेंगे, अगर यही हालत आप लोगों की रही तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सहयोग करिए, उनके पेड़ लगाने की नीतियों का सहयोग करिए। अभी हम लोगों ने 25 करोड़ पेड़ लगाया है, आने वाले समय में 30 करोड़ पेड़ लगाएंगे, और ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं होगी, न इन्वायरमेंट में, न तो आपकी दशाओं में, न आपके घरों में, न आपके बाहर। विधायक जी आरोप लगा रहे हैं सर, क्या बात का, आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। अभी कल की बात है, उनकी पत्नी नहीं इलाज करा पा रही। इससे बुराई क्या है? हम क्या करें, हम विधायक है तो हम आपका ऑक्सीजन छीन के अपने मुंह पे लगा लें? ना कमी है? नहीं, कमी कहाँ है? हम अगर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जनता उपयोग कर रही है, हमारी जनता उपयोग कर रही है, तो हम विधायक है तो हम अपनी एक विधायक होने के नाते हम एक साधारण व्यक्ति हैं, असाधारण स्वरूप में जा करके हम आलोचना क्यों करें? हमारा ऑक्सीजन, हमारी जान भी चली जाए अगर वो ऑक्सीजन आपके काम आ सके तो। मैं तो इतना समर्पण करने को, समर्पित होने को, हमारे विधायक, हमारे संस्कार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ये सिखाते हैं कि आप समर्पण रखिए, सिद्धांतों से लड़िए, संस्कार रखिए। अब वो एक एजेंडा बन गया। विधायक ने बोला तो ठीक है, न बोला तो ठीक है, खाता तो ठीक है, नहीं खाता तो ठीक है, ये कोई एजेंडा नहीं है।
हमारा ऑक्सीजन अगर इनके 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 काम आ रहा है तो हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। हम उनका ऑक्सीजन लेके मैं कैसे ले सकता हूँ? ये हमारा ये दुर्भाग्य की परिस्थितियां किसी एक एजेंडे पर, किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर कैसे उपजती है और उसको आप लोग कैसे रखते हैं, ये आप लोगों का जटाशंकर जी, आपने गोरखपुर लाइव से बेबाकी से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके दर्शकों का भी, आपके सुनने वालों का भी।